का मिशन 2030 बिरला सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम इससे जुड़ा हुआ, विजन से जुड़ा हुआ होना है। सीएम गहलोत लोगों से इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे 2030 को लेकर, राजस्थान को लेकर जो सपना देखा जा रहा है, जो विजन तैयार किया गया है और किया जा रहा है, जिस पर तमाम वर्गों से सीएम समय समय पर सुझाव भी हाल के दिनों में अपने हर संबोधन के दौरान कह रहे हैं भेजिए। वो सारी चीजें को कवायद के रूप में इस संवाद के दौरान हमें देखने को मिलेगा। कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, आमजन मौजूद रहेंगे। ममता भूपेश मंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी बाबूलाल थायल से। बाबूलाल, कितनी देर में ये शुरू होगा? देखिए, चंद मिनटों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके प्रतिनिधि आज इस कार्यक्रम में नहीं हो। इसमें उद्यमी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा मजदूर तक को बुलाया गया है। जिन योजनाओं का सरकार ने जिस वर्ग को लाभ दिया उसको यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सबकी राय को सरकार अहमियत दे रही है और सबके सुझाव ले रही है कि कैसे राजस्थान को अगले 7 साल में विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करें। सरकार दावा कर रही कि 10 गुना जो है प्रगति की रफ्तार बढ़नी होगी और राजस्थान के हर शख्स का, यहाँ के अवाम का सपना साकार करना होगा। इसलिए मिशन 2030 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथ में लिया है। ड्रीम प्रोजेक्ट है अशोक गहलोत का और इसके जरिए उनका एक सियासी संदेश भी है कि न केवल 2023 में बल्कि अगले बार यानी कि 2028 में जो चुनाव होंगे उसमें मैं ही जो है नेतृत्व करने की क्षमता मेरी है और मैं आगे बढ़कर देख रहा हूँ। राजस्थान को मुझे आगे लेकर के जाना है। यानी कि जो नेता होते हैं वो आज की सोचते हैं और जो राजनेता होते हैं वो कल की सोचते हैं। और यही बात अशोक गहलोत को बड़ी बनाती है कि आज वो यहाँ पर हर वर्ग के साथ में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम से तमाम जिलों के लोगों को भी जुड़ा गया है। वो भी अपनी राय देंगे क्योंकि हर जिले की अपनी एक खूबी है, अपनी एक खासियत है। सबके पास में अपने संसाधन हैं, किस तरह से रिसोर्सेज का सही उपयोग करके और लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो राजस्थान के पास में भले ही बहुत बड़ा डिजर्ट है लेकिन यहाँ पर माइनिंग बहुत बड़ी एरिया में है। इसके अलावा सोलर जो है उसके लिए पूरा हिंदुस्तान जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर सोलर एनर्जी पैदा होती है। यहाँ पर सरसों की पैदावार बहुत होती है, खेती बहुत अच्छी होने लग गई है, बारिश अब ठीक हो रही है पहले के मुकाबले और बिजली के उत्पादन में राजस्थान अब आत्मनिर्भर है। हालांकि जब जरूरत होती है तो बिजली खरीदनी पड़ती है मगर अब जो है रिसोर्सेज की कमी नहीं है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सपना देखा है कि मैं इस स्टेट को, जिसे किसी जमाने में धोरों की धरती कहा जाता था, उसको एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप में वो डेवलप करना चाहते हैं। लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, युवाओं को नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनसे वो जोड़ना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि जो आदमी सपना देखता है उसे पूरा करने की दिशा में सरकार क्या कुछ सहयोग कर सकती है। इसलिए वो एक ऐसा कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी लेकिन आम लोग नहीं सोच रहे थे। अभी वक्त क्योंकि चुनाव का है और चुनावी मौसम में अगर कोई बात 2023 के बजाय 2030 की करेगा तो लोगों को हैरानी होगी कि अशोक गहलोत ये क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कदम सीएम अशोक गहलोत का लोगों के बीच में चर्चा का विषय तो बन सकता है लेकिन क्या वोट का मादा रख पाएगा? जी बिल्कुल, अगर प्रदेश की जनता अशोक गहलोत को आशीर्वाद देगी तो वो सूबे में सरकार फिर से बना सकते हैं। 2024 में कांग्रेस की कुछ सीटें जो है लोकसभा में भी आ सकती हैं। अगर इसी तरह से, जिस तरह से उनको लगता है कि फिजा बदली हुई है, माहौल उनके पक्ष में है, तब कहीं जाकर ही उन्होंने ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए, नहीं तो आज वो कहीं रैली कर रहे होते। इस वक्त आज वो 2030 का सपना देखते हुए इतने बड़े कार्यक्रम को हाथ में नहीं लेते। इसके पीछे कई संदेश छिपे हुए हैं। पहला संदेश तो ये है कि अशोक गहलोत ने एक तरह से सीधा संदेश दे दिया है कि वो ही लीड करने जा रहे हैं इस चुनाव में भी 2023 में। दूसरा, उनके सामने अब कोई चेहरा नहीं है, वो ये भी बताना चाह रहे हैं
और तीसरा ये कि उनकी उड़ान 2030 तक तो साफ साफ दिखा रहे हैं वो सपना कि 2030 तक तो मैं ही सूबे में कांग्रेस पार्टी में मैं ही आगे बढ़ा में एक फेस हूँ। तो एक कार्यक्रम एक है लेकिन इसके सियासी मैसेज अनेक हैं। तो समझने वाले अपने अपने हिसाब से आकलन करेंगे और अपने अपने हिसाब से अटकलें लगाएंगे कि अशोक गहलोत ने 2023 में 2030 का सपना क्यों देखा है। तो इसको लेकर के जो चर्चाएं होंगी उस पर लोग अपने सुझाव देंगे। लेकिन आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें वो गिग वर्कर्स भी आए हैं जो डिलीवरी देते हैं, खाद्य आपूर्ति के सामानों की घर घर पहुंचाते हैं। अशोक गहलोत ने उनके लिए 200 करोड़ का बजट रखा है। ठेला चलाने वाले भी आए हैं जिनके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। नर्सेज आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं कार्यक्रम में, किसानों के तस्वीरें भी बाबूलाल हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। लेकिन मेन अट्रैक्शन सीएम अशोक गहलोत ही हैं, कुछ देर में पहुंचेंगे जिसके बाद औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बाबूलाल विजन की कभी कमी रही हो, एक से एक थिंकर्स राजस्थान को लीड करते रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आई हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम और उससे निकली बातें, उसका सबसे बड़ा रोड़ा तो इम्प्लीमेंटेशन ही रहेगा। जी देखिए, और जो आप सपना देखते हैं, कोई स्टेट्समैन, कोई राजनेता जब कोई सपना देखता है तो उसको वक्त की दरकार होती है। सुखाड़िया के वक्त में राजस्थान इसलिए ग्रोथ कर पाया क्योंकि उनको 15-16 साल मिले काम करने के लिए राजस्थान में। अब अशोक गहलोत चाहते हैं कि कम से कम मुझे 10-12 साल तो और मिलने चाहिए। 5 साल का जो गैप आता है, जो ब्रेक आ जाता है, एक विराम लग जाता है, तो वो उस विराम को खत्म करना चाहते हैं। वो ही चाहते हैं कि कंटिन्यू अगर उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो राजस्थान को वो उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने का मादा इस स्टेट में है। क्योंकि अब राजस्थान बीमारू राज्य नहीं रहा है। एक दौर था जब राजस्थान को कहा जाता था कि ये धोरे हैं, यहाँ पर संसाधन नहीं है, पानी की कमी है, रोजगार के अवसर नहीं है, सड़कें नहीं है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा राजस्थान का कि बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, कई भारतमाला के प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिल्कुल बीचों बीच से राजस्थान के। इंडस्ट्री आ रही है, निवेश आ रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं भी वक्त के साथ बदल रही हैं। जो पैसा आपका सड़कों को बनाने में लगता था, स्कूलों को बनाने में लगता था, कॉलेज खड़े करने में लगता था, वो पैसा रोजगार के सृजन में लगेगा, लोगों को पैरों पे खड़ा करने में लगेगा। तो चीजें वक्त के साथ बदलती हैं तो उसका लाभ हर वर्ग को मिलने लगता है। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि 2023 में मैं अगर रिपीट कर लेता हूं तो फिर मैं राजस्थान को अग्रिम राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर सकता हूं। तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि इस बार चौथी बार फिर से गहलोत सरकार बनने जा रही है और उसके लिए वो ये जो वर्ग है, जो तबका है जो आज उनके सामने बैठा हुआ है, इसका समर्थन भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो थिंक टैंक्स हैं, ये वो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये वो कॉमन मैन है जो सरकारों को बनाते हैं, जिनकी बात करने से लोकमत का निर्माण होता है, जिनके चर्चा करने से एक फिजा में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो अशोक गहलोत ऐसे ऐसे कार्यक्रम इस बार करा रहे हैं जिनकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने एक शुरुआत करी है कि 2030 की उड़ान मेरे हाथों, और इस वक्त अशोक गहलोत सभागार में पहुंच गए हैं और अब व्हील चेयर पे नहीं है बल्कि चलते हुए आ रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन किया उन्होंने प्रदेश की जनता का। और बिरला सभागार में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप देख पा रहे होंगे सीधे अब मंच पर पहुंच रहे हैं। एक नए सपने, नए इरादे, नए संकल्प के साथ में अशोक गहलोत इस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होते हुए स्वप्निल, तो एक नई मुस्कान चेहरे पर, एक नया आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है और उनके चेहरे को देख करके लग रहा है कि भले मेवाड़ से आए हैं लेकिन वहाँ के बारे में बहुत कुछ सोच के आए हैं। जब जिक्र होगा, जब उदय के लोग भी आज जुड़ेंगे कार्यक्रम में तो वो जिक्र करेंगे। जहाँ भी अशोक गहलोत जाते हैं वहाँ की जनता से वो सीधे रूबरू होते हैं, फीडबैक भी लेते हैं और आलोचनाएं सुनते हैं। वो क्रिटिक बहुत पसंद है उनको। तो यही वजह है कि वो हर वर्ग के तबके का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी तभी आपके पास में आती है जब आप कुछ वो सुनना चाहते हैं जो राजनेताओं की आजकल पसंद नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत अब
कोशिश उनकी यही है कि मैं 2023 में फिर से सरकार बनाऊं, तो सरकार रिपीट नहीं करा पाने का इनके ऊपर एक टैग लगता है कि अशोक गहलोत लोकप्रिय है, योजनाएं बहुत पॉपुलर होती हैं, जनता को बहुत कुछ सौगातें देते हैं, लेकिन ये सरकार रिपीट नहीं करा पाते। शायद वो जो दाग है उसको धोना चाहते हैं, और उसके लिए इस मर्तबा उनकी जो कोशिश है वो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। और यही मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा बाबूलाल। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में संवाद भी शुरू होगा, लेकिन फिलहाल जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होती है, जो कि सबसे मेन अट्रैक्शन होता है, चीफ गेस्ट होता है, उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। इस वक्त फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम में स्वागत किया गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, लगभग सभी हिस्सों से लोग जुड़ेंगे, अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ेंगे, जैसा कि सहयोगी बाबूलाल बता रहे थे। आप देखिए सभी गणमान्य अतिथियों का वहां पर स्वागत चल रहा है। सभी लोग जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनसे न केवल संवाद करेंगे, बल्कि मिशन 2030 को लेके जो उनका विजन है वो सभी के साथ शेयर करेंगे, और मोटा मोटा खाका उस विजन का किस तरह का है ये सहयोगी बाबूलाल लगातार आपको इस बातचीत के दौरान बता रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही जो कि खास ध्यान देने योग्य है। व्हील चेयर पर नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी है और काफी कॉन्फिडेंस में आए हैं। इसका मतलब मेवाड़ से जब वो निकले होंगे और यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ तो ऐसा भापा है जो उन्हें प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें खुश कर रहा है, और काफी कॉन्फिडेंट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। मंच से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाबूलाल, कार्यक्रम का स्ट्रक्चर किस तरह का है? जी देखिए, एक होर्डिंग लगा हुआ है मेरे ठीक आंखों के सामने, जिसपे लिखा हुआ राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति 10 गुना प्रोग्रेस की रफ्तार बढ़ानी है, राजस्थान को डेवलप स्टेट बनाने के लिए। ये बात जहन में है अशोक गहलोत के, और ये ऐसा पहला कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं जिसमें राजनेता भी बैठे हैं तो अधिकारी भी बराबर बैठे हैं। एक साधारण मजदूर जो है ना, वो भी उनके साथ में कुर्सी साझा कर रहा है। जो भी यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है वो पहले से ही बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। जगह नहीं थी, आला अफसरों को भी बहुत इंतजार करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उनके लिए कुर्सियां खाली कराई गई हैं। तो एक नई सोच, नए इरादों के साथ में, बुलंद हौसले के साथ में अशोक गहलोत एक संकल्प की उड़ान भरना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अब राजस्थान जो है विकास के रनवे पर आ गया है, अब उड़ान भरना बाकी। इसलिए जो इरादे हैं उनके, उनमें किस तरह से नई नई चीजें शामिल की जा सकती हैं, इसलिए वो लोगों से राय मशवरा करेंगे। और कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ममता भूपेश जो है सबसे पहले अपनी बात कह रही हैं मंच पर। चलिए कुछ देर सुन लेते हैं। युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम जी हमारे बीच में विराजमान, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब कुलदीप रांका जी, राजीव अरोड़ा जी, भवानी देथा जी और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे युवा साथी, एनजीओ से आए हुए हमारे साथीगण, शिक्षाविद जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और कार्यक्रम में संपूर्ण राजस्थान के अंदर जुड़े हुए सभी आज ऑनलाइन प्रतिभागी, संवाद के अंदर हमारे साथ में बात करने वाले सभी साथीगण, संपूर्ण राजस्थान के हमारे साथियों, आज मुख्यमंत्री महोदय ने स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य के लिए विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने की घोषणा की। मैं समझती हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी के इस विजन की हम सब लोग सराहना करेंगे। एक ऐसे नेता जो राजस्थान को प्रगति के पथ पे लेके जाना चाहते हैं, एक ऐसे नेता जो राजस्थान को देश के अंदर अग्रणी प्रदेश के अंदर उनकी श्रेणी के अंदर स्थान लाना चाहते हैं, एक ऐसे नेता जिसने राजस्थान की संपूर्ण जनता को महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से जोड़ के हर घर के अंदर कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने का, महंगाई के इस दौर के अंदर उनको कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा। एक ऐसे नेता जिसने निरोगी राजस्थान की संकल्पना के साथ में प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया।
एक ऐसे नेता जिन्होंने ग्रामीण और शहरी ओलंपिक गेम्स करके 50 लाख से ज्यादा लोगों को खेल के क्षेत्रों में आगे पहुंचाने का कोशिश की और किस तरह से राजस्थान नंबर 1 बन पाए। ये विजन जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये दस्तावेज हमारे लिए, मैं समझती हूँ हमारे आने वाले भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से इस दस्तावेज को लिखा जाएगा, जिसमें आने वाले 10 वर्षों में राजस्थान किस रूप में हो, 2030 में हम किस तरह से राजस्थान को प्रगतिशील राज्य देख पाए। राजस्थान न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ संपूर्ण दुनिया के अंदर अपनी पहचान किस तरह से कायम रख पाए। कोरोना काल आया, आपने और हमने सबने देखा, मुख्यमंत्री जी के विजन से, मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ से राजस्थान को जिस तरह से संभाला गया, भीलवाड़ा मॉडल को न सिर्फ भारत में, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर जिसकी वाहवाही की गई, ये सूझबूझ के साथ में इतनी बड़ी महामारी को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को परेशान नहीं होने दिया। हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये जो डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है, राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विजन दस्तावेज 2030 राज्य के समस्त वर्गों, खासकर युवाओं एवं प्रबुद्ध जनों से संवाद कर उनके सुझावों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये कोई सरकारी हम लोग बैठ के नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई नियम बना दिए और उनको राजस्थान की जनता के ऊपर हम थोपे। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है हर व्यक्ति की उसके अंदर राय होनी चाहिए, हर व्यक्ति की सूझबूझ होनी चाहिए, हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि राजस्थान 2030 में किस प्रकार से बन पाए। आगामी 1.5 माह की अवधि के दौरान राजस्थान मिशन 2023 अभियान को संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत व्यापक कंसल्टेशन और सर्वे के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हम लोग रूट लेवल तक पहुंच पाएं कि किस तरह से विजन 2030 को हम लोग स्टार्ट करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इतना मजबूत विजन हम बना पाएं कि राजस्थान की जनता खुशहाली के साथ में मिशन 2000 विजन 2023 तक चले। आम जन से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त कर नई नीतियां बनाई जाएंगी और जो जन सहभागी लोकतंत्र का एक मॉडल साबित होगा। किसी भी प्रांत ने संपूर्ण भारत के अंदर आज जितने भी राज्य चल रहे हैं प्रगति के पथ पे, मैं समझती हूँ राजस्थान ने ये पहल की है विजन 2030 डॉक्यूमेंट बनाने की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। जिस तरह से चिरंजीवी बीमा योजना ओपीएस लागू की गई हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, और पहला इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम पर हमारी